हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण पे है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आने वाले किसी भी परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आपको हिंदी व्याकरण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी में सबसे शुरुआत जो होता है वह व्यंजन और स्वर से होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो साधारण पूछे जाते हैं कि यह किस उच्चारण स्थान से है, यानी कि आपको हिंदी व्याकरण से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। जैसे हिंदी में किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या पढ़ने तथा बोलने का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 भाग हैं। हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार जो है उसके अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसे अ, ई, क, च, ट आदि। वर्णों के क्रमबंध का सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबंध तथा सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, यह सभी स्वर हैं। इसमें जो लास्ट में अंग अ है यह अनुस्वर्ग है, स्वर है। ये जो अ है विसर्ग है। और अयोग वाह, ये दोनों को मिलाकर अयोग वाह है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नों में, उसका यहाँ है कि किस तरह से पूछा जाता है। जैसे कंठ शब्द कौन से है। जैसे अगर पूछा जाता है कि घड़ी, घ जो है घ, वह किस उच्चारण स्थान से कौन सा है। कंठ शब्द है कि तालु शब्द है, मुर्रा शब्द है, दंत या ओष्ठ है। तो इसमें 5 है। अब जैसे कंठ शब्द हो गया क, ख, घ, अंग। तालु शब्द है च, छ, झ, इया। मुर्रा शब्द है ट, ठ, ढ। और दंत शब्द है त, थ, ध, न। और ओष्ठ शब्द है, जो ओष्ठ है प, फ, भ, म। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं जो 25 शब्द हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। स, स, ह, यानी कि ये चारों शब्द ऊष्म व्यंजन है। और त्र, छत्री, त्रस, यज्ञ ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं, चारों यहाँ जो दिया गया है। और ये दोनों शब्द है, यह उत्तिष्ठ व्यंजन है। तो इनके आधार पे यहाँ योग दिया गया है कि जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, स्वरों की संख्या 11 है। अयोगवाह शब्द जो है 2 है, एक अनुस्वार्ग है, एक विसर्ग है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और उत्कृष्ट व्यंजन 2 है। ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 है, जो यहाँ लिखा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इनमें से पूछा जाता है कि कंठ शब्द कौन से हैं, तालु शब्द, मुर्रा शब्द, दंत शब्द और ओष्ठ शब्द। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे व्याकरण के चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।